Hello dear students, today we will start exercise 7.1 और लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो किया था, इंट्रोडक्शन की थी ट्राइंगल्स की। तो आज हम उसी इंट्रोडक्शन को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमने वहाँ पे कंडीशंस पढ़ी थी कन्ग्रुएंसी को लेके, वो यहाँ पे अभी इस एक्सरसाइज में हम इम्प्लीमेंट करेंगे और वो किस तरीके से यूज़ होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल मेंशन है ACBD और जिसमें AC जो है वो AD के इक्वल है, जो कि ऑलरेडी मेंशन है हमारे पास यहाँ पे फिगर के अंदर। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि जो AB है वो बाइसेक्ट करता है यहाँ पे है एंगल को, और बाइसेक्ट करता है कितने पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है वो उसको 2 पार्ट्स में। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे इसको कि ये हमारा 1 है और ये हमारा एंगल 2 है, राइट। और हमें दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है और साथ में आपको ये बताना है कि BC और BD का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में गिवन लिखना है, जो हमें ये बताएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है और उस गिवन से हमें कैसे हेल्प होगी जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दे रखा है कि जो ACBD जो है वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। हमने इसको यहाँ पे लिख लिया कि वो एक क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल में साथ में आपको यहाँ मेंशन है कि जो AC है वो किसके इक्वल है, AD के हैं। और यहाँ पे AB बाइसेक्ट करता है एंगल को, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, तो उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के, राइट। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करके दिखाना है, सबसे पहले तो हमें वो लिखना है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है जिसको हम प्रूफ करना चाहते हैं वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। लाइक हमें यहाँ प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के, राइट। ये हमारा गिवन हुआ, ये हमारा टू प्रूव हुआ। अब हम यहाँ पे प्रूफ वाला पोर्शन लेंगे कि हम किस तरीके से इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले जिस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमने वही ट्राइंगल कंसीडर कर ली यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC एंड इनके बीच में रिलेशंस देखेंगे ना क्या क्या बन पा रहे हैं, इन ट्राइंगल AB और ये है D, राइट। अब देखिए इसमें क्या है, AC किसके इक्वल है, AD के, तो यहाँ पे लिखेंगे AC इज इक्वल टू AD। और ये हमारे पास क्या है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और इन क्वेश्चंस में आपको रीज़न भी मेंशन करना है कि अगर आप AC को AD के इक्वल लिख रहे हैं तो वो क्या रीज़न है, वो क्वेश्चन में गिवन है। देखिए 1 लाइन के इक्वल है तो वो दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या यहाँ पे गिवन है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, वो भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है क्योंकि उन्होंने बताया था कि AB बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल A को। तो ये भी हमने यहाँ लिख दिया गिवन, राइट। उसके बाद एक लाइन बीच में दे रखी है AB इज इक्वल टू AB, वो दोनों में क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में वो दो एक लाइन ऐसी है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आप यहाँ रीज़न मेंशन कर दिया कि AB जो है वो क्या है, कॉमन है। तो अब देखिए कौन सा क्राइटेरिया लग गया है यहाँ पे, दो साइड साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे इसी तरह से लिख लेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस एक्सियम, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया triangle ABC is congruent to triangle ABD, राइट। और यही हमें यहाँ पे ये प्रूफ करके दिखाना था। आगे आता है बाय CPCT, यहाँ पे मैं CPCT की फुल फॉर्म लिख दूंगी, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में बार बार रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। इसकी होती है जो फुल फॉर्म, कॉरस्पॉन्डिंग parts of congruent triangle, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, उनके अकॉर्डिंग जो BC है हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, BD के। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। और ये हमें यहाँ पे इनका रिलेशन बताना था, राइट। अब देखिए सबसे पहले एक और बात बता देते हैं, क्वाड्रिलेटरल ACBD इज ऑलरेडी गिवन।
ए सी ए डी के इक्वल है, ए बी बाइसेक्ट करता है एंगल 1 और एंगल 2 को, तो वो चीज़ें आपने गिवन लिखनी है। जो प्रूफ करना है आपको वो यहाँ इस तरीके से मेंशन करना है, उसके बाद हम प्रूफ पार्ट ले रहे हैं। तो सेम हमने ट्राइंगल ली ए बी सी, ट्राइंगल ले ली ए बी डी, ए सी जो है वो ए डी के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ए बी क्या है, कॉमन है। तो ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से जो ट्राइंगल है दोनों कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो बाय सीपीसीटी जो बाकी जो हमारे पास साइड्स है वो भी कैसी हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, राइट। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ऑलरेडी गिवन। डी ए बी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी डी और बी ए सी ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या आ जाए, कन्वर्जेंट हो जाए, और ये बी डी ए सी के इक्वल आ जाए और ये चीज़ आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बी कुछ अच्छे से हाईलाइटेड नहीं है, उसको एक बार मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे अच्छे तरीके से। दिस इज बी, राइट। अब सबसे पहले सेम हमारे पास सिचुएशन, हर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ज्योमेट्री के जो ये क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं इसमें हमें गिवन लिखना ही लिखना है। तो क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे कि ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। और ए डी जो है वो किसके इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। और जब हमने यहाँ पे टू प्रूव लिखना है तो प्रूव में भी हमने ये सारी टर्म एज इट इज़ लिखनी है। टू प्रूव में भी ये एंगल ए ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ये हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में। और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे बी डी जो है वो ए सी के इक्वल है। गिवन और टू प्रूव मैंने इस क्वेश्चन में लिख लिया है, नेक्स्ट में मैं नहीं लिखूंगी, आइडिया प्रोवाइड आपको कर दिया है कि किस तरीके से हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में डायरेक्टली प्रूफ करेंगे बी ए सी, राइट। अब देखिए प्रूफ पार्ट में आ जाते हैं हम इसके, यहाँ पे ये प्रूफिंग कैसे करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की। तो देखिए सबसे पहले हमें ट्राइंगल लेनी है ए बी और ये डी, ये ट्राइंगल ले लेते हैं, यहाँ लिख लिया मैंने। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी और ये है सी, राइट। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, गिवन है। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, और ये भी हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है। और ए बी क्या है, दोनों में कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या है, कॉमन है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया triangle ABD is congruent to triangle ABC, right। अब ये congruent तो हो गए, तो CPCT जो corresponding part of congruent triangle है उससे हम क्या लिख सकते हैं, BD जो कि ये डायगोनल लाइक दिख रहा है यहाँ पे, और ये AC जो है हमें दिख रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। ए सी इज इक्वल टू बी डी, और आगे है ए बी डी विल आल्सो सेम मेथड हमें यहाँ फॉलो हो जाएगा। ए बी डी भी किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए सी के, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। देखिए कैसे, ए बी डी ये वाला जो है, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का पार्ट है, और ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का पार्ट है, जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट शो किया है, राइट। तो ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड क्वेश्चन। यस, अब मैंने आपको बताया था कि अब मैं डायरेक्ट प्रूफ लेंगे, हम प्रूफ पार्ट लेंगे, और जो गिवन है वो हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं। गिवन में हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, ए डी
AD BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, हेयर इज AD एंड हेयर इज BC इक्वल परपेंडिकुलर। ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ये वाले एंगल जो है वो कौन से हैं हमारे पास है। एक तो ये देखो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि AD और BC परपेंडिकुलर 90 डिग्री से एक्ट करते हैं, CD बाइसेक्ट करता है किसको, AB को, और इस एंगल को हमने क्या मान लिया है 1 2, और इसको आप मान लीजिए 3, और इस एंगल को मान लीजिए कितना 4, राइट। या फिर और भी हमारे पास कुछ हो सकता है, पैरेलल की कोई कंडीशन है, सच तो कोई दिखाई नहीं हुई है इन्होंने, तो कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, 2 ट्राइंगल्स ले ली हमने। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है, क्योंकि ADBC जो है वो क्या है, आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB, ये क्या है ईच 90 डिग्री। उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पे, AD इज इक्वल टू BC, ये भी क्योंकि उसकी साइड्स भी इक्वल हैं, गिवन है हमारे पास यहाँ पे। और साथ में क्या है, क्या गिवन है हमारे पास, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो ये क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है हमारे पास यहाँ पे, 2 एंगल और एक साइड इक्वल है बाय AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC। तो क्या लिख सकते हैं हम, बाय CP CT, CD बाइसेक्ट करता है, तो हम लिखेंगे OA इज इक्वल टू कितना हो गया OB। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर जो CD है वो एक लाइन है और वो बाइसेक्ट करती है किसको, AB को, 2 इक्वल पार्ट्स में, राइट। सबसे पहले एंगल जो हमें यहाँ दे रखा है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है ईच 90 डिग्री, एंगल 3 एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट, और ये साइड के इक्वल है। कुछ भी नया हमें नहीं करना पड़ा, सब कुछ क्वेश्चन में ही गिवन है। परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर ले लिया, साइड गिवन है वो ले ली, वर्टिकली ऑपोजिट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट। इसी तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इसका 4th। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हमारे पास आया है। ये कहते हैं कि लाइन जो है यहाँ पे देखिए L, और ये जो लाइन है हमारे पास L और M दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो देखिए कहाँ ये है L और ये है M, दोनों पैरेलल हैं, और अगर ये पैरेलल है तो ये लाइन इस तरह से इनको कट करके जा रही है। P और Q ये भी क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। बस इतना ही काफ़ी है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे अब हम इसका प्रूफ में हमने सबसे पहले क्या ले लिया, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD, राइट। हमने दोनों ट्राइंगल ले ली। अब क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद है हमारे पास एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक इनके बीच में कॉमन है AC इज इक्वल टू AC, एक लाइन है जो क्या है कॉमन है, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया कि वो क्या है कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, 2 एंगल्स के बीच में एक साइड है, तो लिखेंगे ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, और यही आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी है। ACD लिखनी है या CDA लिखनी है, बोथ आर द सेम थिंग, इसमें कोई चेंज नहीं है, राइट। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका।
क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5th क्वेश्चन। यस, दिस इज द क्वेश्चन। प्रूफ। लाइन एल जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, कहता है एंगल ए को, तो आप इसको एंगल मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए एंगल 2, यानी कि ये एंगल 2 है और ये वाला एंगल 1 है, राइट। बीपी और बीक्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आप इसको मान लीजिए यहाँ पे कितना 3 सॉरी, और इसको कितना मान लो 4, राइट। और हमें शो करना है कि ए पी बी और ए क्यू बी जो है वो आपस में कैसा आ जाए, कन्करेंसी शो करनी है उनके बीच में। तो सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास ये। इसी तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, राइट। कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे, गिवन है, ये इक्वल है क्योंकि वो बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रहा है 2 पार्ट्स में। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है और उसके पीछे रीज़न क्या है, ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री है। और बीच में एक लाइन कॉमन आ रही है, ए बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे, ए बी कॉमन है, क्या है वो हमारे पास यहाँ पे कॉमन। तो क्या क्राइटेरिया बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, 2 एंगल और एक साइड जो है वो हमारे पास कॉमन है। तो कितना बना हमारे पास, एक ले लो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लगा सकते हैं हम यहाँ पे, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ये खुला जाएंगे, राइट। और इसी तरह से सेम हम लिख सकते हैं यहाँ पे, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, बीपी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, बी क्यू के। तो या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि बी जो है इज इक्विडिस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, राइट। सिंपल क्वेश्चन था, ये बाइसेक्टर गिवन था क्वेश्चन में, ये 3 4 90 डिग्री और ये ए बी बीच में कॉमन आ रही है और इसकी हेल्प से ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, राइट। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6th। यस, द सिंपलेस्ट वन, सिंपल क्वेश्चन। ए सी जो है हमारे पास वो ए ई के इक्वल है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है डबल लाइन डबल के इक्वल है, सिंगल लाइन सिंगल के इक्वल है, और ये सिंगल एंगल आपको दे रखा है, इसको आप 1 मान लो, इधर वाले एंगल को 2 मान लो, और जो ये बीच में स्पेस बच गया ना, इसको हम मान लेते हैं एंगल 3, राइट। ये है हमारे पास। अब हमें शो करना है कि बी सी जो है वो किसके इक्वल आ जाए, डी ई के। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमें क्या गिवन है, इट इज़, उसको यूज़ करना है ना, इसीलिए उसको लिखना पड़ रहा है। इट इज़ गिवन डैट, गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, एडिंग एंगल 3 बोथ साइड्स, एडिंग एंगल 3 बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है इसको, कितना आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना बनेगा, बी ए सी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 बनेगा ई ए डी, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ई ए डी, राइट। अब शुरू करते हैं कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट। इन ट्राइंगल ए बी सी, पूरी ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ये वाली ए बी सी, ये पूरी ट्राइंगल लेंगे, एंड ट्राइंगल ए डी बी, कितना बनेगा हमारे पास यहाँ पे, सबसे पहले आ गया ए बी इज इक्वल टू ए ई, ये क्या है हमें गिवन है,
उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी, और इसके पीछे क्या रीज़न है, प्रूव्ड अबव, कि इसको हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, राइट। एंड देन उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ए सी इज ए बी इज इक्वल टू नॉट ई इट्स डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, बी ए सी, क्योंकि ये देखिए ना वन लाइन जो है वन के इक्वल करनी है, सेकेंड लाइन सेकेंड के इक्वल करनी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए ई, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो अब कौन सा क्राइटेरिया लगा है, 2 साइड्स और एक एंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस एक्सियम ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle A D B। तो इसका मतलब क्या हुआ, by corresponding parts of congruence triangle BC किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे DE के, तो ये आपके पास इसका प्रूफ आ जाएगा, राइट। अब देखिए हमने क्या किया, हमें सब कुछ गिवन था इस क्वेश्चन में कि ए बी ए डी के इक्वल गिवन है, ए सी ए ई के इक्वल गिवन है। हमें प्रॉब्लम आ रही थी तो सिर्फ एंगल को लेके, क्योंकि एंगल उन्होंने 1 और 2 का दे रखा था, जो बीच में 3 था वो इंक्लूड नहीं हो रहा था किसी भी में, तो हमने इसीलिए दोनों तरफ 3 को इंक्लूड किया, क्योंकि मैथ्स में अगर हम दोनों तरफ सेम टर्म ऐड करते हैं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे 3 इधर ऐड किया 3 इधर ऐड किया तो ठीक है, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, राइट। तो इसकी हेल्प से हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करके बाई सिप्लिसिटी BC जो है हमारे पास ये B से लेके C तक और D से लेके E तक इक्वल हो जाएगा, राइट। इसी तरह से है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th, उसको देख लेते हैं अब हम। यस, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये भी थोड़ा क्वेश्चन उसी से मैच करता है। सबसे पहले देखिए कि AB क्या है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये हमें गिवन है AB लाइन सेगमेंट है। P क्या है, मिड पॉइंट है किसका, इस AB का, तो इसका मतलब क्या है कि जितना A से लेके P तक है उतना P से लेके B तक भी होगा, तभी मैंने 1 1 लाइन लगाई कि दोनों आपस में इक्वल है। E जो है वो हमारे पास क्या है, पॉइंट है, कहाँ पे, सेम साइड पे है, ये दिया हुआ है। और BAD देखो कहाँ है, BAD, हाँ ये ऑलरेडी मैंशनड है, ये जो ये वाला एंगल है ये वाला और ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है। साथ में हमें ये भी दिया हुआ है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसको आप मान लो एंगल 1, इसको हमने ले लिया एंगल 2, इसको हमने ले लिया एंगल 3, इसको हमने ले लिया एंगल 4, और जो ये बीच वाला बचा इसको हमने ले लिया एंगल 5, राइट। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूफ पे आते हैं, लेकिन प्रूफ करने से पहले हमने एक कंडीशन जो है हम यूज़ कर रहे हैं वो देखिए क्या है, उसको पहले उसको मैनेज करेंगे, नहीं तो हमें इक्वेशन जब हम प्रूफ करेंगे तब हमें मैनेज करनी पड़ेगी। इट इज़ गिवन, क्या गिवन दिया हुआ है हमारे पास, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, राइट। तो ये एंगल कितना है हमारा, एंगल 3, और इधर कितना है, एंगल 4। यहाँ पे लिख रहे हैं एडिंग एंगल 5 नॉट 4, एंगल 5 बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे, एंगल 5 ऐड कर देते हैं, राइट। तो कितना बनेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना बनेगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5। एंगल 3 प्लस एंगल 5 देखिए कितना बनता है, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना बनता है, तो ये बनेगा हमारे पास एंगल APD इज इक्वल टू एंगल EPB, राइट। अब हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ पे आ जाते हैं, प्रूफ आ जाता है इसका, जो भी हमने आगे वो लेनी है। तो इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP कितना बनेगा हमारे पास, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। दोनों ट्राइंगल्स में देखिए, इस ट्राइंगल में और उस ट्राइंगल में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, राइट। और AP जो है वो BP के इक्वल है, वो भी हमें यहाँ पे गिवन है, राइट। इसी तरह से हमारे पास एंगल APD
इज इक्वल टू एंगल ए पी बी, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अब किसको हम, ये दोनों भी आपस में इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, राइट। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, एंगल, साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस, एक्सियम, ट्राइंगल डी ए पी is congruent to triangle EBP, राइट। अब इसी तरह से by corresponding parts of congruence triangle, जो AD है वो किसके इक्वल आ जाएगा, BE के, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था, राइट। क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, इट्स नॉट द टफेस्ट वन। Now we will do question number 8, and here is this question. In right angle triangle ABC, right angle at C, it means कि C के ऊपर जो है वो एंगल बना हुआ है 90 डिग्री, और M जो है वो मिड पॉइंट है इस हाइपोटेन्यूज AB का, तो इसका मतलब MB और AM आपस में इक्वल है, और DM जो है हमारे पास वो CM के इक्वल है, और ये चीज़ें गिवन है, और नीचे हमारे पास शो करने हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, एंगल DBC 90 डिग्री हो जाए, और नेक्स्ट टू ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने लिया है इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, राइट। तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, BM इज इक्वल टू AM, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, क्वेश्चन से हमें पता चल चुकी है ये बात, और उसके बाद DM भी क्वेश्चन में गिवन है कि वो MC के इक्वल है, ये भी हमारा गिवन है, और इधर से ये जो है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल हमारा 3, और ये है हमारा एंगल 4, राइट, एंगल 4, ओके। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीज़न क्या है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया हमारे पास यहाँ पे, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, triangle AMC is congruent to triangle BMD। तो ये हमारे पास इसका ये वाला फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है। इसी तरह से उसने हमें यहाँ पे क्या बोला, अगर ये कॉन्ग्रुएंट आ गया है तो बाय CPCT हम और क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, बाय CPCT BD किसके इक्वल आ जाएगा, AC के, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट। अब सेकेंड पार्ट प्रूफ करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न है को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये को इंटीरियर एंगल्स, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, DBC हमने फाइंड करना है, ACB हमारा 90 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल DBC, तो ये हमारे पास आ गया है, तो लिखेंगे देयरफॉर DBC इज अ राइट एंगल, DBC क्या है हमारे पास यहाँ पे, एक राइट एंगल, ओके। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, दिस इज आवर सेकेंड पार्ट, नाउ वी विल डू थर्ड पार्ट। अब ट्राइंगल ले रहे हैं हम यहाँ पे कौन से, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ABC, राइट। BD इज इक्वल टू AC,
बी डी इज इक्वल टू ए सी, प्रूव्ड अबव, ये हम ऊपर ही प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। और क्या होएगा यहाँ पे, बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये कॉमन है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, प्रूव्ड अबव, ये भी ऊपर हमने प्रूव किया है। तो दो साइड एक एंगल इक्वल है तो लिख सकते हैं बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस एक्सियम, ट्राइंगल जो है हमारे पास यहाँ पे डी बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना था, राइट। एक बार दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पे हमें ए एम सी, ये हमारे पास बनाया हुआ है ए एम सी, और इसी तरह से यहाँ पे ये दे रखा है डी एम बी, दो ट्राइंगल्स हैं। डी एम बी एम जो है वो किसके इक्वल है, ए एम के, और डी एम जो है वो सी एम के इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट है, तो एस से एस कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, हमारे पास कन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और सी पी सी टी से हम लिख सकते हैं कि बी डी ए सी के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। और ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल्स है, तो दोनों एंगल्स का सम कितने 180, अगर एक 90 है तो दूसरा भी कितना आ जाएगा 90, तो ये राइट एंगल प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है इन्होंने कि जो डी बी सी है और ए बी सी है, दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास दे रखी हैं, इनको कन्ग्रुएंट शो करना है। तो सबसे पहले क्या आ गया, बी डी जो है वो ए सी के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और बी सी और बी सी क्या है कॉमन। तो एस से एस कन्ग्रुएंस से ट्राइंगल क्या हो गई है हमारे पास यहाँ पे कन्ग्रुएंट। तो इसी में हम आगे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी क्या पता चला हमें यहाँ पे सी पी सी टी से कि जो सी डी है वो किसके इक्वल है, ए बी के। और सी डी को आप ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं सी एम प्लस एम डी इज इक्वल टू ए बी। और सी एम और एम डी दोनों बराबर हैं, तो सी एम को हम लिख सकते हैं सी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू ए बी, ट्वाइस ऑफ सी एम इज इक्वल टू ए बी, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा, इसका ये फोर्थ पार्ट है जो यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन ये इसका फोर्थ पार्ट रहेगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।